मैथ्स एकेडमी। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर। ओके, एमएसटी सीईटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 to 3 क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, आपको शुरू से ध्यान देना है। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स को। ओके, और जूम पे एक लेक्चर मैं ले रहा हूँ, यानी जूम पे स्पेशल 30 बैच हमारी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लेने वाला हूँ आपकी। ओके, बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी उसके ऊपर। बस आपको वहां पे रजिस्टर करना है। मैंने आपको एक कांटेक्ट नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हो। ओनली 1000 रुपीज फीस मैंने वहां पे रखी है। ओके, अब देखो चलो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इसमें हमें क्या पढ़ना है। देखो अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस वी हैव टू गो दिस टाइम। ओके, अब देखो क्या है इसमें एप्लीकेशंस, क्या क्या है डेरिवेटिव्स की। पहले तो है इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना। ओके, अब देखो सपोज एक कर्व है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। ओके, और ये पॉइंट है सपोज पी x1 y1, और कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, ये कर्व का इक्वेशन है और आपको इस टेंजेंट का और इस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट Px1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, अगर ऐसा है तो क्या होता है वो इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 हमें मालूम है, x1 y1 मालूम है, लेकिन स्लोप मालूम नहीं है। तो स्लोप कैसे फाइंड करने का, ये जो इक्वेशन दिया है आपको कर्व का इक्वेशन, उसे डिफरेंशिएट करो, आपको dy बाय dx मिलेगा। dy बाय dx आपको कहाँ पे निकालना है, x1 y1 जगह निकालना है। ओके, ये x1 y1 अगर आप निकालोगे तो ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, ये मैंने बताया है कि ग्रेडियंट या dy by dx इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। अब देखो ये मिल गया, ये यहाँ पे पुट करो, ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। और नॉर्मल के लिए बस स्लोप चेंज होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो परपेंडिकुलर अगर है तो स्लोप होता है निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 y1। ओके, ये सब यूज करके हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। सी नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन से कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ, ये फॉर्मूला है, आपको बाय हार्ट करना है। एग्जांपल हम देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इस बार देखो लैग्रेंजेस, एलएमवीटी एंड रोल्स थ्योरम नहीं है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हमें देखना है। ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ओके, अगर ऐसा ग्राफ है, फंक्शन इंक्रीज ही होता जा रहा है, ये एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जैसे x इंक्रीज होगा y भी इंक्रीज होगा, लेकिन हर टाइम हम ये चेक नहीं करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ये ऐसा क्यों होता है, ये थ्योरी लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। ओके, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ओके, अगर ऐसा है डिक्रीजिंग ग्राफ है और फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इफ f dash x is greater than 0 function is strictly increasing, if f dash x less than 0 function is strictly decreasing। ओके, अगर ऐसा है तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसे हम कहेंगे नॉन डिक्रीजिंग, और ऐसा है तो नॉन इंक्रीजिंग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब देखो कोई भी फंक्शन की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करने का, सपोज एक इक्वेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, या सपोज सॉरी y इज इक्वल टू f ऑफ x एक इक्वेशन है, इसकी आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है, देखो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। फाइंड करो फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड करो सेकंड डेरिवेटिव। ओके, बाद में पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यहाँ से आपको एक या दो वैल्यूज मिलेंगी। ओके, सपोज x1 x2 यहाँ पे आपको मिल गया, तो ये x1 अगर आप
सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हो और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे फंक्शन को मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम किस पे, x1 पे, x1 पे अगर सेकंड डेरिवेटिव इज ये पॉजिटिव आता है तो x1 पे मिनिमम वैल्यू मिलती है एंड x1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव इस सेकंड पॉइंट पे निगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है x2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देखो फर्स्ट आपको एक फंक्शन दिया होगा, आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यहाँ से रूट्स मिलेंगे आपको, डबल डेरिवेटिव में वो पुट करो, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू होगी उसके ऊपर, डबल डेरिवेटिव निगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो चलो देखते हैं और कुछ शॉर्टकट्स। नाउ सी नेक्स्ट शॉर्टकट्स और टिप्स। ओके, अब देखो, if s is the sum of two numbers when product is maximum then each number is equal to s by 2। ओके, अगर इस टाइप का कुछ एग्जांपल आता है तो डायरेक्ट आंसर s by 2 होगा। if s is the sum of two numbers whose product is maximum। ओके, if आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको जब भी एग्जांपल आएगा तुरंत क्लिक होगा कि ये इस शॉर्टकट का है। ओके, if p is the product of two numbers whose sum is minimum, ऐसे एग्जांपल्स हमने बोर्ड में देखे। ओके, if p is the number product of two numbers whose sum is minimum then each number is equal to root b। rate of change of volume of a sphere of radius r with respect to its surface area is r by 2। rate of change of volume with respect to surface area, तो उस रेट का क्या आंसर है, r by 2, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। if a is the rate of change of rectangle, sorry, if a is the area of rectangle whose perimeter is minimum then rectangle is square and its side is equal to root a। अब देखो क्या है, a is the area of rectangle जिसकी पेरीमीटर मिनिमम है, उस केस में वो रेक्टेंगल स्क्वायर होता है और उसकी साइड रूट a होती है। ओके, if p is the perimeter of rectangle whose area is maximum then that rectangle is square and its side is equal to p by 4। okay, if p is the if the volume of a right circular cone is maximum with given slant height L then its base radius formula is root of 2 by 3 into L। okay, now see next shortcuts। if h is the height of an open cylinder of given surface area and greatest volume then its base radius is h। okay, if a cone of maximum volume is inscribed in a sphere of given radius r then the base radius of cone is, ये होती है base radius of cone is 2 root 2 r upon 3। okay, screenshot ले लो। if a cone of maximum volume is inscribed in sphere of given radius r then the height of the cone, ये height होती है इस केस में, cone of maximum volume inscribed in sphere इस केस में। okay, if the volume of right circular cone is maximum with given slant height L then semi vertical angle ये होता है, ये याद रखो हमेशा, tan inverse of root 2। इस केस में वॉल्यूम मैक्सिमम है, स्लैंट हाइट L है, तो उस केस में सेमी वर्टिकल एंगल जो होता है tan inverse of root 2 होता है। right circular cylinder of maximum volume that can be inscribed in sphere of radius r is of base radius root 2 r upon root 3। okay, ये याद रखना है। now see first MCQ, the equation of tangent to the curve y is equal to x square plus 4x plus 1 at this point। okay, अब देखो कुछ आपको इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट पे है, तो इसमें से कौन सा इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करता है, अगर एक ही सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आपका आंसर होगा। ओके, तो चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। -1 -2 यहाँ पे हम पुट करेंगे, 2 इंटू -1 -2 और ये -2 माइनस +2 ये हो गया 0। ओके, यानी यही आपका आंसर होगा। अब देखो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। 2 इंटू -1 -2, ये आगे -2 और ये -5, ये क्या होता है, -9 होता है, विच इज नॉट 0। 2 इंटू -1 -2, ये माइनस माइनस +2 और ये -1, ये होगा -1। ये -1 -2 -1, तो ये क्या होगा, -4 होगा। दे आर नॉट इक्वल टू 0, एक ही इक्वल टू 0 है, वो है ऑप्शन ए।
सेम यहाँ पे भी करो, लेकिन यहाँ पे आपको x फाइंड करना है, y फाइंड करना है। थीटा क्या है π/6 यानी x क्या होगा sin π/6, x होगा sin π/6 यानी 1/2। और बाद में थीटा π/6 यहाँ पे पुट करो, 2 इंटू π/6 क्या होगा π/3 cos π/3, cos π/3 क्या होता है 1/2 होता है। अब ये पॉइंट्स कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, देखो ये तो नहीं करेगा, ये सब प्लस प्लस है, यही पे दिख रहा है आपको पॉजिटिव वैल्यू। ये देखो नेक्स्ट 4 इंटू 1/2 यानी 2 माइनस 2 इंटू 1/2 यानी 1 और ये +3, ये भी 0 नहीं है क्योंकि ये 4 होता है। आगे 4 इंटू 1/2 2 प्लस 2 इंटू 1/2 1 माइनस 3, ये तो होता है 0। चलो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी 4 इंटू 1/2 2, ये -1 -3, ये भी 0 नहीं होता। ऑप्शन एक ही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x³ minus x² minus 1 at the point whose abscissa is -2 is। अब देखो abscissa is -2, abscissa यानी x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट। अगर ऑर्डिनेट होता तो y इक्वल टू लेना है आपको, यहाँ पे x इक्वल टू -2 दिया है, यानी एक पॉइंट x मालूम है आपको x कोऑर्डिनेट, यहाँ से y कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो y क्या मिलेगा आपको, देखो -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4 और ये -4, ओके, और ये -1 यानी ये क्या हो गया -13, यानी x -2 y -13। कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, देखो x -2 y -13, 16 इंटू -32 होगा, ये माइनस माइनस +13 होगा और ये +19, ये करता है क्या सेटिस्फाई, देखो ये क्या हो गया 32 और ये -32, यस ये सेटिस्फाई करता है, ये आपका आंसर होगा। ओके, आगे के देखो आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, चलो देखते हैं। 16 इंटू 2 -32 और ये y क्या है -13, माइनस माइनस +13, तो ये क्या आ गया -19, जो 19 नहीं है। ओके, आगे का क्या है 16 इंटू -2 -32, ओके, और ये y क्या है -13 और आगे क्या है +19, ये 0 नहीं है, ओके, ये भी नहीं, और ये आगे 16 इंटू -2 -32, ये क्या है -13, ओके, -32 -13 not equal to 19, therefore option only one, that is A is correct। okay, अब देखो नेक्स्ट, a particle is moving in such a way that its displacement s at a time t is given by this, okay, after 2 second velocities। अब देखो velocity rate measurer आपको देखना है, यहाँ पे आपको सभी फॉर्मूले मालूम होना चाहिए रेट मेजरर में, और बहुत ही वॉल्यूम है, सरफेस एरिया सब है। ओके, अब देखो यहाँ पे s दिया है, s से आप वेलोसिटी निकालो, यानी इसे डिफरेंशिएट करो, ds/dt यानी आपकी वेलोसिटी मिल गई, 2t² यानी ये होगा डिफरेंशिएशन के बाद 4t और ये होगा y। ओके, अब टाइम t क्या दिया है 2, 4 2 8 8 + 5 13 यानी 13 units per second, option A is correct। okay, next MCQ, the approximate value of cos of 60 degree 30 minute if 1 degree is 0.0175 radian and sin 60 degree is 0.8660। okay, अब देखो ये वैल्यूज आपको दी है, इसका मतलब इसका यूज होने वाला है। ओके, याद रखो। अब cos ऑफ 60 डिग्री आपको मालूम है, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, यानी 0.5। अब और 30 मिनट, अब देखो cos 0 से लेके 90 डिग्री तक आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो डिक्रीज होता है, यानी 0.5 से इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, लेकिन अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो 0.5 से सभी वैल्यू कम है, लेकिन देखो 0.49 0.49 0.49 0.49 है। यहाँ पे देखो 34 38 कितना क्लोज है 24 28, इसका मतलब हमें ये फाइंड ही करना है। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो cos है तो सॉल्व कैसे करना है, मैं इसे लिखता हूँ f of x is equal to cos x, तो ये f x क्या होगा माइनस sin x होगा। ओके, आपको मालूम है क्या अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है, f of a plus h approximately equal to f of a plus h into f dash of a है। ओके, अब देखो 60 डिग्री 30 मिनट, इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, 60 डिग्री प्लस 30 मिनट, इसका मतलब 60 डिग्री मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए
60 से डिवाइड करो, यानी 30/60 क्या हो गया? 30/60 ये हो गया 1/2 यानी 0.5 यानी 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। ओके, अब देखो टेकिंग ए एज 60 डिग्री, एच एज 0.5 डिग्री। ओके, एच, लेकिन एच हमारा रियल नंबर में है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। देखो 0.5 डिग्री इंटू रेडियन, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो यानी 0.0175। ओके, तो इसे मल्टीप्लाई करो, क्या आता है देखो, 5 5 25, 5 2 कैरी 35, 7 3 कैरी 8 0, ये आ गया आपका एच। आपको अभी एच मिल गया, एफ ऑफ ए चाहिए यानी एक्स की जगह ए डालो। ए क्या है आपका 60 डिग्री यानी एफ ऑफ 60 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्री, वो कितना होता है 0.5। बाद में आपको क्या चाहिए, एफ डैश है यानी एफ डैश ऑफ 60 डिग्री यानी यहाँ पे माइनस साइन 60 डिग्री, वो कितना होता है साइन 60 डिग्री आपको दिया है 0.8660 माइनस 0.8660। ओके, बस ये वैल्यूज अब डालो इस फॉर्मूले में तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना था 0.5 प्लस एच, एच क्या है 0.0875 इंटू और ये माइनस 0.8660। ओके, अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आता है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन मैं करता हूँ 875 इंटू 866, ऐसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो सब करके दिख रहा हूँ, 0 3 कैरी 42, 5 4 कैरी 48 और ये 52। ओके, 0 3 कैरी ये भी वही आएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, ये गया 0 4 कैरी 0 6 कैरी और ये 7, ये होगा 0 5 7 7 और ये क्या होगा 75। अब पॉइंट कहाँ आएगा 4 और ये 4 8 3 6 7 8 यहाँ पे आएगा। अब देखो ये जो है माइनस है, यहाँ से माइनस होगा यानी देखो 0.500, चलो लेता हूँ मैं 0 0 0 और ये क्या है 0.00757, चलो और लेंगे और 0 लेंगे और 0 लेंगे, चलो ओके 757750 757750। तो देखो ये सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आएगा। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, ये 0, ये हो गया 10 9 9 9 9 9 और ये 4। ओके, अब देखो क्या होता है, ये 5 2 2 4 2 9 4 और ये 0.4924 0.4924, यहाँ पे 2 है लेस देन 5 है तो छोड़ दो 0.4924 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस 0.4924 yes, C is the option. See next MCQ, the function f of x is equal to x log x as maximum value minimum value 4 options है। देखो मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट मैंने बोला था f डैश x फाइंड करो, u इंटू v रूल x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1। ओके, यानी ये होगा 1 प्लस log x, ये हो गया आपका f डैश x। बाद में डबल डैश फाइंड करो, देखो ये होगा 1/x। अब पुट दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिलेगा log x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे बेस e होता है यानी x इज इक्वल e रेज टू -1 यानी 1/e। एक ही रूट आ रहा है, एक ही रूट। अब लेकिन मैक्सिमम है या मिनिमम है ये हमें चेक करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव पे ये रूट में पुट करता हूँ 1/e, तो 1/1/e यानी e तो ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू f हैज मिनिमम वैल्यू। और वो मिनिमम वैल्यू क्या है ये फाइंड करेंगे हम, x की जगह 1/e पुट करके यहाँ पे, यानी f ऑफ f मिनिमम
1/e इंटू लॉग 1/e, यानी ये क्या होगा 1/e इंटू लॉग 1/e क्या होता है -1 होगा, यानी ये आ गया है -1/e। मिनिमम वैल्यू है और वो है -1/e, डी ऑप्शन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to x upon x square plus 1 is decreasing if, ओके। चार ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। यहाँ पे एंड और आपको लगेगा ये सेम ही ऑप्शन है, लेकिन सेम नहीं है। एंड यानी इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों का कॉमन सेट, और यानी यूनियन, एक तो ये या दोनों भी, ओके। तो देखो डिक्रीजिंग यानी क्या, फर्स्ट फाइंड करना है आपको फर्स्ट डेरिवेटिव। डिक्रीजिंग यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0, तो u बाय v रूल अप्लाई करो, यानी x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, बाद में x इंटू 2x, ओके। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके। ये क्या होना चाहिए डिक्रीजिंग लेस देन 0। अब ये देखो ये क्वांटिटी 1 प्लस पॉजिटिव स्क्वायर है, यानी ये 1 प्लस स्क्वायर्ड वैल्यू इट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ओके। क्योंकि देखो ये तो कभी 0 नहीं होगी, x का स्क्वायर एक तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। 0 प्लस 1 1, पॉजिटिव प्लस 1, ये अगेन नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो एंड अगेन स्क्वायर्ड है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे जाके 0 होगी। इनइक्वालिटी में कुछ चेंज नहीं आएगा, यानी ये ऐसे होगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ये लेस देन 0। ये क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी लेस देन 0। अब देखो आपको क्या चाहिए, ये समझ में आ रहा है आपको, प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए, यानी प्लस माइनस और माइनस प्लस पॉसिबल है। प्लस माइनस में देखो 1 प्लस एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है एंड 1 माइनस एक्स लेस देन 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन -1 एंड 1 लेस देन x, 1 लेस देन x यानी x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, ओके। ध्यान देना है आपको। अब देखो यहाँ से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, x ग्रेटर देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1, दोनों का इंटरसेक्शन 1 से बड़ा चाहिए, -1 से भी बड़ा चाहिए। जो वैल्यू 1 से बड़ा है ऑब्वियस -1 से वो ग्रेटर ही रहेगा, यानी यहाँ से x ग्रेटर देन 1 आ गया है, ओके। और यानी यूनियन माइनस प्लस 1 प्लस एक्स निगेटिव एंड ये प्लस 1 माइनस एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x लेस देन -1 एंड 1 ग्रेटर देन x और x लेस देन 1। देखो ये माइनस एक्स यहाँ जाएगा 1 ग्रेटर देन x और हम इसे बोलेंगे x लेस देन 1, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉसिबल है x लेस देन -1। जो वैल्यू -1 से स्मॉलर है ऑब्वियसली वो 1 से स्मॉलर ही होगी, यानी दिस और दिस यानी यूनियन x ग्रेटर देन 1 और देखो x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangle has an area 50 square centimeter, for least perimeter its dimensions are, यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछा है आपको, डायमेंशन है, लेंथ क्या है ब्रेड्थ क्या है, चार ऑप्शंस है, ओके। अब देखो एरिया दिया है और लीस्ट पेरीमीटर की कंडीशन है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी थी मैंने कि अगर रेक्टेंगल का एरिया ए है और लीस्ट पेरीमीटर का क्वेश्चन है तो उसके डायमेंशन, वो रेक्टेंगल पहले तो स्क्वायर होता है और डायमेंशन स्क्वायर होता है, यानी साइड्स लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होगी, यानी ये होगा रूट ऑफ ए। रूट ऑफ एरिया करो यानी रूट 50 करो, यानी 25 इंटू 2, यानी ये होगा 5√2, यानी ईच साइड सेम होगी यानी स्क्वायर होगा 5√2, 5√2, यस ऑप्शन सी।